हेलो गाइज, वेलकम टू दी कंटेंट। तो आज हमारे सामने एप्पल इंडिया है। एप्पल इंडिया एक ऐसी कंपनी जब से मार्केट में लिस्ट हुई है तब से आज तक मार्केट में अच्छे रिटर्न दिए। इसकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट भी देख लीजिए तो उसमें भी आज तक इसने जब से मार्केट में लिस्ट हुआ ईयर ऑन ईयर यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता है एप्पल इंडिया क्या है, लेकिन एक्चुअल इसका बिजनेस क्या है ये बहुत से लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो इसकी बैलेंस शीट, इसका जो परफॉर्मेंस आज तक रहा है मार्केट के अंदर और ये कंपनी एक्चुअल में यहाँ पे क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसको भी देखेंगे वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और वीडियो पूरा देखो। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर पसंद आए तो उसको लाइक करो। तो अभी सबसे पहले एप्पल इंडिया जो इसकी करंट प्राइस जो है 1316 रुपए यहाँ पे चल रही है। लेकिन यहाँ पे देख लो आप, इसका जो आईपीओ है जो जब आया था इसकी इशू प्राइस थी वो 740-745 रुपए के आसपास में थी। तो आप अभी अगर किसी ने इसको वॉच नहीं किया होगा अभी तक, जो नए होंगे, जो इन लोगों ने वॉच नहीं किया होगा, उनको लग रहा होगा कि 700 रुपए 750 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी और ये अभी तक क्या 1300 रुपए तक ही पहुंचा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर हिस्ट्री इसकी देख ली जाए तो आपको पता चलेगा कि ये 5000 रुपए तक यहाँ पे जाके आ चुका है। और यहाँ पे जो इसकी मतलब हिस्ट्री में देखेंगे आप तो यहाँ पे दिखेगा कि इसने जो है वो स्प्लिट किया था। स्प्लिट जो है यहाँ पे वो अक्टूबर मंथ में किया था। सितंबर मंथ में इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी, लेकिन अक्टूबर मंथ में इसका जो स्प्लिट है वो प्रोसेसिंग यहाँ पे पूरा हो चुका था। यहाँ पर 5:1 का यहाँ पे रेशियो था। तो यहाँ पे एक अंदाजा पकड़ लिया जाए तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जो इसकी प्राइस जो है ये अभी जब ये स्प्लिट हो जाता है तो इसकी जो प्राइस होती है वो यहाँ पे सेट हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक 1100 रुपए का 5:1 का यहाँ पे रेशियो पकड़ लिया जाए तो यहाँ पे 5000 रुपए के ऊपर ही जाएगा यहाँ पे ये। तो जिन लोगों को यहाँ पे ये नहीं पता होगा उन लोगों के लिए ये कि ये एक्चुअल कंपनी लिस्ट होने के बाद यहाँ पे 5000 रुपए तक यहाँ पे जाके आ चुकी है। उसके बाद स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद ये कुछ 1900 यहाँ पे चलती रही। फिर बाद में यहाँ पे आज जो आप इसका प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है वो करंट प्राइस इसका 1300 रुपए है। लेकिन ये 1300 रुपए अभी जो मार्केट मंदा चल रहा है, मतलब जो मार्केट में एकदम से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है हमको उस वजह से है। लेकिन ये कंपनी एक्चुअल में स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे 1500 रुपए का आंकड़ा टच करके आ चुकी है। यहाँ पे देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि 1500 रुपए का आंकड़ा यहाँ पे टच करके आ चुकी है। तो अभी यहाँ पर जो आंकड़ा है वो यहाँ पे देख लो लास्ट 5 इयर्स का, जब से ये लिस्ट हुई है 750 रुपए के आसपास का आईपीओ आया था, 950 रुपए के आसपास ये लिस्ट हुई थी। यहाँ पे आंकड़ा जो अभी एडजस्ट हो चुका है तो वो एक्चुअल में आपको नहीं पता चलेगा चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे 750 रुपए पे आईपीओ हो जाना और 900 रुपए 950 रुपए के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग हो जाना और फिर धीरे धीरे करते करते ये इसको ऊपर लेके जाना और फिर बाद में एकदम से इसमें एक स्प्लिट आ जाना, स्प्लिट करना 5:1 का रेशियो है वो स्प्लिट हो जाना और उसके बाद में भी ये कंटिन्यूसली ऊपर जाना। इसका कितना 1500 रुपए का आंकड़ा हिट कर देना और अभी फाइनली 1300 रुपए के आसपास इसका जो करंट प्राइस है वो है। ये सारे परफॉर्मेंस जो है एक बेहतरीन कंपनी ही यहाँ पे दे सकती है, जिसका जो फाइनेंशियल्स है वो एकदम स्ट्रांग हो, जिसका बिजनेस हो, जिसका मॉडल हो, जो बिजनेस मॉडल है वो एकदम बढ़िया यहाँ पे काम कर रहा हो, जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट दे रही हो, रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, डेट फ्री हो। यहाँ पे वो कंपनी ही ऐसा ही यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा सकती है मार्केट के अंदर। तो अब यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड जो है जो उसका बिजनेस मॉडल हो, यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है कि कंपनी एक्चुअल में यहाँ पे करती क्या है। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो बहुत से लोग यहाँ पे कहते हैं कि AI बेस्ड कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। फिर कोई कहता है कि यहाँ पे जो इसका प्लेटफॉर्म है वो एडवर्टीजमेंट्स ये प्रोवाइड करती है यहाँ पे। तो एक्चुअल में है यहाँ पे है ये दोनों है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे वर्क करती है यहाँ पे ये करती है कि एक कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यहाँ पे है इसका। मतलब ये कंपनी जो है वो बहुत से थर्ड पार्टी एप्स को वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स प्रोवाइड करना, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना, ऑनलाइन बिजनेस से ऑफलाइन स्टोर तक यहाँ पे लेके आना, कस्टमर्स का एंगेजमेंट बढ़ाना, एडवर्टीजमेंट थ्रू यहाँ पे एंगेजमेंट बढ़ाना यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं ये कंपनी करती है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशंस फॉर द एंटरप्राइजेस टू एनहांस देयर एंगेजमेंट विद द मोबाइल यूजर्स सच एज डेवलपिंग एप्स। तो यहाँ पे ये भी इनका एक बिजनेस है। और साथ ही साथ एक इन लोगों ने एक्वायर किया एक कंपनी को, जैम्प करके एक कंपनी है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एप्पल ने इस कंपनी को एक्वायर किया है। ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मतलब ये भी एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जो एक डेवलपमेंट करता है यहाँ पे। तो इसको पिछले जून जुलाई में इस कंपनी ने, एप्पल ने इसको एक्वायर कर लिया था। यहाँ पे इन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दी थी। उस वक्त भी इस अनाउंसमेंट की वजह से इनका जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे काफी बढ़ा था। और ये जो जैम्प है इसका जो मेन बिजनेस जो है वो यहाँ पे इंडिया से नहीं आता। यहाँ पर इसके जो प्लेटफॉर्म्स है वो सारे के सारे इंटरनेशनल है, इंडिया से बहुत ही कम है, ना के बराबर ही है। बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म्स है जैम्प के वो इंटरनेशनल ही है, बाहर से ही आता है। जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा का सारा बाहर से ही होता है। तो अब यहाँ पे कंपनी का जो एक्चुअल बिजनेस है वो बहुत
बहुत छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ पे फैला हुआ है। बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर जो डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, इसमें भी यहाँ पे बहुत सारा फैला हुआ है। जैम जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, उसका भी मशीन लर्निंग में बहुत अच्छा काम है यहाँ पे। और ये एक बिजनेस जो है वो एक है तो डिजिटल मार्केटिंग वाला है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट्स है यहाँ पे प्रोवाइड करता है जो ये एफएल है, ये एडवर्टीजमेंट्स प्रोवाइड करता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आप लोग इसका एक जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब यहाँ पे किस किस तरह से कौन कौन से प्रोडक्ट है, किस किस चीज में यूज होते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, CDP फॉर मार्केटिंग ऑटोमेशन, डेटा ऑडियंस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू ग्रो ROI, टेक्नोलॉजी एनेबल बाय अ रिच पेटेंट पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब 18 पेटेंट्स ग्रांटेड एंड फील्ड इन फील्ड ऑफ कंज्यूमर एक्सेप्टेबल एडवर्टाइजिंग, मैसेजिंग, सर्च एंड एड फ्रॉड डिटेक्शन। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी है यहाँ पे इन लोगों ने बनाए हुए हैं जो इसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। और साथ ही साथ जो यहाँ पे जैम को एक्वायर कर लेना है, इनके बिजनेस को यहाँ पे बढ़ावा दिया है यार इन लोगों ने। मतलब तो आगे चलकर इनका जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ने वाला है जैम को एक्वायर करने के बाद। एफएल ने जब तक जैम को यहाँ पे एक्वायर नहीं किया था, इसका बिजनेस तो ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ ही रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी कंपनी दोनों तरफ। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट देख लिया जाए, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। और साथ ही साथ अभी जैम को इसने एक्वायर कर लेने के बाद इसका बिजनेस जो है हमको फाइनेंशियल ईयर 2022 के जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, या फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टरली 1 और 2 जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमको यहाँ पे जो एक आंकड़ा है वो यहाँ पे अच्छा खासा पड़ता हुआ दिखेगा। वहाँ पे हमको एक जब ये दोनों रिजल्ट्स आ जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 23 के पहले 2 क्वार्टर के, यहाँ पे जो आंकड़ा है वो जब सामने आ जाएगा तो एक एश्योरेंस है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो एप्पल के जो फाइनेंशियल्स है उसके ऊपर भी एक छोटी सी नज़र यहाँ पे घुमा ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो आंकड़ा है यहाँ पे 2015 से लेके यहाँ तक जो अभी ईयर चल रहा है, यहाँ तक इसका देख लिया जाए तो यहाँ पे देखो 2015 में यहाँ पे 39 करोड़, फिर 72 करोड़, 66 करोड़, 84 करोड़, और फिर एकदम से यहाँ पे जो हमको ग्रोथ है यहाँ पे देखने को मिल रही है कहाँ पे 2019 में, 2020 में और 2021 में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हमको देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर इसने रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया है यहाँ पे। और जो एक्सपेंसेस है इसके, कंपनी IT कंपनी है यहाँ पे, नई कंपनी है, नई कंपनी से मतलब है तो ये 2005 की कंपनी, लेकिन इसने जो बिजनेस में अभी ग्रोथ दिखाना चालू किया है यहाँ पे। तो बिजनेस में जब ग्रोथ यहाँ पे दिखाते हैं ना तो इनके जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी के खर्चे बढ़ते हैं, कंपनी खुद के ऊपर खर्चा करती है यहाँ पे खुद का बिजनेस बढ़ाने के लिए। यहाँ पे जैसे कि एक्वायर किया किसको, जैम को यहाँ पे एक्वायर किया, यहाँ पे भी ये जो है ये कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करने के पीछे मतलब जो यहाँ पे एक्सपेंसेस वो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ते हैं कंपनी के, जब कंपनी ग्रो करने लगती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है उसके मुकाबले यहाँ पे रेवेन्यू तो है ही, रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कंपनी है वो डेट फ्री है, यहाँ पे डेट ना के बराबर है ही नहीं यहाँ पे आसपास, तो यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है। और फिर यहाँ पे जो इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे एनुअली हमको दिखता है वो यहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छा है, मतलब हर साल यहाँ पे कभी भी घाटे में नहीं रही है। मतलब ये देखो यहाँ पे भी हमको देखने को मिलता है माइनस, मतलब ये माइनस में नहीं 0.3 है, लेकिन माइनस में कभी नहीं गई है। लेकिन इसका आंकड़ा जो है 8, 16, 32, 28, 48 करोड़ ऐसा ही रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका जो हमने जो एक फाइनेंशियल्स देखा है, यहाँ पे जो रेवेन्यू है, यहाँ पे रेवेन्यू को देख लिया जाए या फिर इसके एक्सपेंसेस को देख लिया जाए या फिर नेट प्रॉफिट को देख लिया जाए, ये मतलब है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो ये आंकड़ा दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे मार्च 2021 का आंकड़ा देख लो, और यहाँ पे सिर्फ 3 क्वार्टर का फाइनेंशियल ईयर 2022 के अभी 3 ही क्वार्टर कंप्लीट हुए, जो चौथा क्वार्टर है अभी कंप्लीट होने का बाकी है। मतलब 2 महीने बाद हमको इसका जो रिजल्ट है एक्चुअल मिल जाएगा, लेकिन 3 ही क्वार्टर में इसने इस मुकाबले बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा ग्रो किया है। यहाँ पे सिर्फ 3 ही क्वार्टर में यहाँ पे देखो 273 करोड़ यहाँ पे मार्च 2021 में, और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022 के यहाँ पे सिर्फ 3 ही क्वार्टर में इसने 349 के आंकड़े पर ये आ चुकी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जैसे ही चौथा क्वार्टर यहाँ पे आ जाएगा, कंपनी की जो ग्रोथ है एक्चुअल में यहाँ पे पता चली जाएगी कि एक साल के अंदर इसने कितना अच्छा ग्रो किया है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था कि जैम को यहाँ पे जब एक्वायर कर लिया है इसने, तो इसका जो रिजल्ट्स है, मतलब इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद के जो मतलब एक अच्छे रिजल्ट जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कब, जब फाइनेंशियल ईयर 23 चालू हो जाएगा उसके पहले या दूसरे क्वार्टर में यहाँ पर हमको इसका भी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो अभी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो अप्रैल मई जून है, जुलाई अगस्त सितंबर है, उसके जो आंकड़े सामने आ जाएंगे तब हमको ये भी आंकड़ा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। या फिर कह लो फाइनेंशियल ईयर 23 के जो रिजल्ट आ जाएंगे, मतलब 1 साल बाद के जो रिजल्ट आ जाएंगे यहाँ पे हमारे सामने,
तो वो भी आंकड़ा एक मतलब बिजनेस को बढ़ाने वाला होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि जैम जो है यहाँ पे मतलब वो एक ऐसी कंपनी है जिसका जो बेस है यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है। मतलब इंडिया में इसका बिजनेस जो है वो बहुत ही कम है और जो इंटरनेशनल मार्केट से जो बिजनेस आता है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एफएल का एक सेपरेट बिजनेस और इस जैम का एक सेपरेट बिजनेस, मतलब दोनों मिला के यहाँ पे आंकड़ा ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ जो एफएल का जो मार्केट कैप है वो अभी फिलहाल 17,500 करोड़ है यहाँ पे, सिर्फ 17,500 करोड़। और आगे हमको अगले एक साल के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है एज पर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, फिर बाद में कंपनी जो एक्वायर की है उसका भी बिजनेस मॉडल अच्छा है, वहां से भी बहुत ही अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। एफएल जो खुद है वो एक बहुत अच्छा रेवेन्यू दे रही है। ऑब्वियसली इसका जो फ्यूचर है वो एक ब्राइट फ्यूचर है, जो फ्यूचर में जो आंकड़ा हमको बढ़ता हुआ दिखेगा, मार्केट कैप है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा ऑब्वियसली। तो अभी यहाँ पर जो एफएल है वो मेरे व्यू से यहाँ पे फाइनेंशियली फिर जो बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंपनी है। और जो अब तक का इसने परफॉर्मेंस दिया है मार्केट के अंदर वो हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी यहाँ पे लग रही है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों ने खुद की पढ़ाई करनी है, इसके फाइनेंशियल्स टेक्निकल जो डिटेल्स है यहाँ पे उसके ऊपर अच्छी खासी पढ़ाई करनी है यहाँ पे। और फिर आप लोगों ने डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके यहाँ पे डिसीजन लेना है कि इसके अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो अभी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, वीडियो बहुत काफी यहाँ पे लंबा हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो यहाँ पे उसको लाइक करो पहले, बाद में उसको चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करो नए वीडियोस देखने के लिए। और तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।